आयतुल्ला अली खामनेई 86 साल के ईरान के सर्वोच्च लीडर जो अमेरिका और इजराइल दोनों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आयतुल्ला अली खामनेई जिन्हें मारकर ही युद्ध खत्म होने की बात इजराइल करता है। तो अब खामनेई क्या करेंगे? क्या 36 साल से ईरान पर शासन करते खामनेई अपनी सत्ता और खुद को बचा पाएंगे? आयतुल्ला खामनेई के जीवन का इस वक्त सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है, जहां तय होना है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ क्रांति करके सत्ता तक पहुंचे खामनेई इस बार का युद्ध में अपनी गद्दी को बचा पाएंगे। वो खामनेई जो तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से कहा जाता है जब भी तकरीर करते हैं बंदूक पकड़ कर करते हैं, लेकिन क्या वही बंदूक अब खामनेई को बचा सकती है? खामनेई को लेकर खबरदार करते सवालों की वजह ये कि इजराइल ने 5 दिन के युद्ध में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गुलाम अली राशिद को मार दिया, फिर अगले 4 दिन के भीतर इजराइल ने खामनेई के करीबी और आर्मी चीफ बने अली शादमानी को भी मार गिराया है। यानी इजराइल जैसे चाह रहा है, जहां चाह रहा है, वहां पर ईरान के आर्मी चीफ को मार गिरा रहा है। इसी के बाद सवाल आया, जो ईरान अपने आर्मी चीफ को 5 दिन में 2 बार बचा नहीं पाया, वहां खामनेई को इजरायली वार से कैसे बचाया जाएगा? जबकि इजरायली प्रधानमंत्री साफ कहते हैं युद्ध का समाधान खामनेई का खात्मा ही है। लेकिन जितना आसान इजराइल खामनेई को खत्म करना समझ रहा है या दावा कर रहा है, उतना आसान फिलहाल दिख नहीं रहा, क्योंकि दावा तो ये तक हुआ कि खामनेई को युद्ध के पहले 5 दिन में मारने के इजराइल के प्लान पर वीटो अमेरिका ने ही लगा दिया, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि ईरान अब भी डील को तैयार हो जाए तो ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं की जाएगी। लेकिन फिलहाल ईरान किसी भी तरह से अमेरिका या इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इस समय जो सबसे बड़ी खबर है दुनिया को परेशान करने वाली, वो ये है कि ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया है कि हमारे सब्र की परीक्षा न ली जाए। अब प्रश्न ये है कि खामनेई को मारने की इतनी जल्दबाजी आखिर इजराइल को क्यों है? क्यों नेतन्याहू को ये लगता है कि ईरान के सबसे शक्तिशाली लीडर को ख़त्म करने से युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या इजराइल और अमेरिका दोनों की चाहत यही है कि 36 वर्षों से सत्ताधारी खामनेई से सत्ता की सर्वोच्च शक्ति छीनकर 46 वर्ष पुराने उसी इतिहास को उल्टा कर दिया जाए जिसके दम पर ईरान पश्चिमी प्रभाव से अलग होकर इस्लामिक प्रभाव में आया था? क्यों, देखिए। खामेनेई को आज ईरान में खत्म करके नई सत्ता चाहते इजराइल अमेरिका के मकसद को समझने के लिए इतिहास के पन्ने खंगालने होंगे। याद करना होगा 1979 से पहले का वो दौर जब आज की तरह ईरान में हिजाब अनिवार्य नहीं था, जब ईरान कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं था, जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। वहां ना तो पहनावे और रहन सहन को लेकर कोई पाबंदी थी, ना ही कोई धार्मिक पाबंदियां। उस समय ईरान को इस्लामिक देशों के बीच सबसे अधिक आधुनिक माना जाता रहा और ईरान का माहौल पेरिस या लंदन जैसे शहरों से किसी मायने में कम नहीं होता था। दुनिया के सबसे बड़े शिया बाहुल्य देश के शाह का झुकाव अमेरिका और इजराइल की तरफ था। तब अमेरिका इजराइल से दोस्ती रखने वाले ईरान के शाह शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता का नाम आता है, नाम आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी का। ईरान में इस्लामिक क्रांति लाने वाले खोमैनी 1964 से 1979 तक जो ईरान से बाहर रहकर भी ईरान में इस्लामिक क्रांति के अगुवा बने, वो क्रांति जिसकी वजह से ईरान में अमेरिका इजराइल समर्थक शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा और ईरान से 15 साल बाहर रहे आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी की वापसी ईरान में होती है। फरवरी 1979 में ईरान लौटने के बाद अप्रैल महीने में जनमत संग्रह करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान किया गया और नई सरकार चुनी गई। क्रांति के बाद आयतुल्ला खोमैनी देश के सर्वोच्च नेता बन गए, जीवन भर रहे और फिर अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने आयतुल्ला अली खामनेई को सर्वोच्च लीडर चुना है, जो अब तक ईरान के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं, जिन्हें अमेरिका और इजराइल हटा देना चाहते हैं। हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 समिट को जैसे ही संबोधित करेंगे आपको लिए चलेंगे। सुमित और प्रणय हमारे दो साथी
दो संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सुमित और प्रणय, हम समझना यहाँ पर ये चाहते हैं कि ईरान पर अब खतरा बहुत बढ़ गया है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है ट्रंप की धमकी के बाद। लेकिन खामनेई को क्यों सुमित इजराइल और अमेरिका दोनों मारना चाहते हैं, और क्यों ये कह रहे हैं कि अगर खामनेई खत्म तो युद्ध अपने आप खत्म? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल के एक्सपीरियंस में खासतौर पर इजराइल और अमेरिका दोनों समझ गए हैं कि आप किसी के खिलाफ भी जितनी भी बड़ी जंग झेल लीजिए, शायद उसका रिजल्ट ना के बराबर होता है। चाहे वो आप हमास की बात कर लीजिए, हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए, या आप कह सकते हैं सीरिया में बात कर ले, रिवाइवल, या फिर आप कह सकते हैं वो दोबारा से वापस लौट कर आते हैं। तो इसलिए इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत वो आइडियोलॉजी है जो ईरान से चलती है, और उस आइडियोलॉजी को चलाने वाले हैं खामनेई, यानी सुप्रीम लीडर। और यही वजह है कि उनका पूरा फोकस ये रहेगा कि वो इस IRGC हो, आर्मी हो, इनकी टॉप लीडरशिप के साथ साथ सुप्रीम लीडर को भी एलिमिनेट करे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे ईरान के अंदर ही, ताकि सिविल वॉर हो जाए, लोग खुद सुप्रीम लीडर की बातें सुनना या फिर उनके खिलाफ खड़े हो जाए। तो अमेरिका और इजराइल की पूरी कोशिश, पूरी ताकत इस समय इसी चीज को लेकर है। सही, किस तरह से प्रणय हम इसे देखें कि अब अमेरिका के खुलकर इजराइल के समर्थन में या ईरान को धमकी देने की बात जो ट्रंप ने कही है, कि अब ये युद्ध किस तरफ जा रहा है? अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट भी भेज दिए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर रहा है, एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है ईरान पर, या खासतौर पे उनकी जनता के ऊपर, कि देखिए, अगर आपने ही अपने खिलाफ, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी चीज़ों के खिलाफ आप खुद खड़े नहीं हुए, तो फिर अमेरिका को आना पड़ेगा, फिर इजराइल को आना पड़ेगा, और फिर नुकसान बड़ा होगा और बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, घातक होगा। अच्छा, तो निश्चित तौर मैं पर आपसे तुरंत यहाँ पर रुककर एक सवाल पूछ रहा हूँ। परमाणु बॉम्ब बना रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल क्यों रोकना चाहते हैं? देखिए, दोनों को ये पता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अगर एकमात्र ऐसा देश जो लगातार इन दोनों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है पिछले कई दशकों से, वो है ईरान। और ईरान ने ना खुद अपनी ताकत को इजाफा किया, बल्कि इजराइल के आसपास कई प्रॉक्सियों को खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि जिस आप कह सकते हैं कि कई मिडिल ईस्ट के देशों को संरक्षण अमेरिका देता है, उनके खिलाफ भी बड़ा प्रॉक्सी वॉर ईरान की तरफ से ही चला जाता है। और अब ऐसी मोहलत आ गई है, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, खासतौर पर अगर आप देखें सही, कि अमेरिका को हूथियों से निपटने के लिए अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भेजने पड़ते हैं, फिर भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाता, फिर भी अमेरिका के शिप्स पर वो लगातार अटैक करते हैं। ये सारी इसके पीछे की ताकत किसकी है? वो ईरान की ताकत की है। और अगर ईरान के पास वो न्यूक्लियर पावर आ गई, तो निश्चित तौर पर फिर आप मानिए, ये प्रॉक्सी छोड़िए, ईरान फिर किसी की भी नहीं सुनने वाला, फिर उसके इकोनॉमिक सैंक्शन भी धरे के धरे रह जाएंगे। यही क्या कारण है, अगर आप सुमित को सुन पा रहे हैं प्रणय जी, कि ईरान अगर परमाणु बॉम्ब बना लेता है तो इजराइल अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा? और ये खतरा अमेरिका इजराइल को क्यों लगता है? देखिए, ये खतरा केवल अमेरिका और इजराइल को ही नहीं लगता सईद। अगर आप देखें तो ईरान एक परमाणु ताकत बने, ये उसके कई पड़ोसी नहीं चाहते हैं। ये सऊदी अरब भी नहीं चाहता है, ये UAE भी नहीं चाहता है, ये बहरीन भी नहीं चाहता है, ये कतर भी नहीं चाहता है। पूरे पश्चिम एशिया की जो रणनीतिक बिसात है, उसके समीकरण बदल जाएंगे अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार आ गए। दूसरी बात, जो बात सुमित कह रहे थे कि उसके बाद जो न केवल पावर डायनामिक चेंज होगा, बल्कि उस पूरे इलाके के अंदर ईरान की जो ताकत बढ़ी है, और ईरान ने जिस तरीके से इन तमाम प्रॉक्सीज को खड़ा किया है, जो गुट खड़े किए गए हैं, जो पूरा कॉरिडोर तैयार किया था कासिम सुलेमानी ने, जो कि इजराइल तक पहुंचता था, उसके बाद पूरा पावर डायनामिक और लैंडस्केप चेंज हो जाता है। ये बड़ा कारण है जिस कारण से ईरान और के खिलाफ इजराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, कि उसके पास परमाणु ताकत आ सकती है। इसीलिए ईरान को बांधने की कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही है। लेकिन आपके उस पिछले सवाल का जवाब भी मैं दे दूं कि अमेरिका और ईरान के रिश्तों का एक पिछला उलझा हुआ इतिहास रहा है, और ऐसे में अयातुल्लाह अली खamenei को, या जो IRGC के आने के बाद में, या 1979 की जो इस्लामिक क्रांति थी, उसके बाद से जिस तरीके से ईरान बदला है, उस ईरान को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। और ये पहला मौका नहीं है सईद, इसके पहले भी कई बार ईरान के अंदर इस तरीके से, यानी पश्चिमी ताकतों के सहारे हुए सत्ता परिवर्तन का एक पूरा इतिहास रहा है।